मोटापा दो कारणों से होता है। नंबर एक शारीरिक कारण, नंबर दो मानसिक कारण। शारीरिक कारणों में शरीर की आवश्यकता से ज़्यादा जब हम भोजन करने लग जाते हैं तो वो अतिरिक्त भोजन, वो अतिरिक्त जो ऊर्जा कैलोरी है वो आपके फैट के रूप में, आपकी चर्बी के रूप में शरीर के अंदर जमा हो जाती है। वही मोटापा है। जब तक आप अपने भोजन पे ध्यान नहीं दोगे, हम लोग तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, हम लोग फास्ट फूड वाली चीज़ें खा रहे हैं, पैकेट बंद डब्बा बंद चीज़ें खा रहे हैं, और हम लोग रात को देर से खाना खा रहे हैं, और उसके अनुसार हमारा शारीरिक श्रम नहीं है। तो कैलोरी तो हम कितनी ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन हम शारीरिक श्रम हम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत क्या करते हैं लोग कि किसी ने सुबह घूमने के लिए कह दिया, किसी ने योगा करने के लिए कह दिया, कोई व्यक्ति जिम में जा रहा है, लेकिन उनको करने के बाद भोजन की आदत वही है हमारी कि सुबह को हम ब्रेड खा लेते हैं, सुबह के समय हम पराठे खा लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं, दिन में रात के समय फास्ट फूड खा लेते हैं। तो इन्हीं भोजन की गलत आदतों के कारण से हम मोटे होते हैं। तो नंबर एक क्या करना पड़ेगा आपको, अगर शारीरिक रूप से अपने मोटापे को ठीक करना है तो आपको ये भोजन की जो गलत आदतें हैं बदलनी पड़ेगी। तो आप क्या करें, अभी आपके शरीर के अंदर इतनी चर्बी इकट्ठी हो गई है कि आप जो अनाज वाली चीज़ें हैं, जो फास्ट फूड वाली चीज़ें हैं, पैकेट में डिब्बा बंद वाली चीज़ें, सारी बंद कर दो आप, और सिर्फ मौसम की सब्जियां खाओ, मौसम के फल खाओ, और गर्म पानी पीजिए। आप बिल्कुल ना डरें। आप कहेंगे आचार्य जी इससे तो हमें कमज़ोरी आ जाएगी, इससे तो हमें थकान फील होगी, हमें चक्कर से आने लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है, वो जो एक्स्ट्रा चर्बी है, वो सब आपका सिस्टम, आपकी बॉडी उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर लेगी। और जब तक आपका वजन अकॉर्डिंग टू हाइट नहीं हो जाता, तब तक आप इस नियम को, आप इस रूल को फॉलो करते रहिए। किसी का 1 महीने में, किसी का 2 महीने में, किसी का 3 महीने में, जितना भी वजन है आपके शरीर का, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने से लेकर 6 महीने का समय लगेगा, और शारीरिक रूप से जो भी मोटापा है वो आपका सब खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ आप योगा कीजिए, आप घूमने के लिए जाइए, तब आपको आपका मोटापा, जो शारीरिक रूप से आपका मोटापा है, तब ठीक हो पाएगा। और यदि आप योगा के लिए चाहते हैं कि आप, हमें तो योगा करना है और हमें डाइट के विषय में भी कोई अच्छी जानकारी दे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7455940543, 8279856655, योग आचार्य अमित। ये तो बात हुई शारीरिक कारणों की। नंबर 2, अगर मानसिक कारणों से आपको मोटापा है, आप योगा भी करते हैं, आपकी डाइट भी बहुत कम आप डाइट लेते हैं, और लाइफस्टाइल भी आपका ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आप हेल्दी है, तो आप मानसिक रूप से आपको मोटापा है, तो मानसिक कारणों को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट है ईश्वर प्रणिधान, भगवान की शरणागति। किस भगवान की शरणागति? जिससे बढ़ के ना कोई ज्ञान में है, ना कोई बल में है। वो सारे गुरुओं का गुरु है परमात्मा, जिसने पूरी दुनिया बनाई है। जो कुछ भी आप इस दुनिया में देखते हैं, सबको बनाने वाला परमात्मा है। जिस घर में हम रहते हैं, उस मिट्टी को परमात्मा ने बनाया है। जो दीवारें हमारे जो ईंट की बनी हुई है, जो ईंट को पकाने में जो आग और जो मिट्टी का इस्तेमाल होता है, वो सब परमात्मा ने बनाई है। जो हम सुबह के समय नाश्ते में जो अनाज खाते हैं, और दोपहर के समय, शाम के समय जो सब्जियां खाते हैं, जो दालें खाते हैं, वो सबको बनाने वाला परमात्मा है। तो उसकी शरण में आपको आना है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ओम। तो महर्षि पतंजलि ने कहा, तस्य वाचक्य प्रणव, उस परमात्मा का नाम ओम है। यदि हम सही विधि से उसका जप करें, तो जितने भी शरीर के रोग हैं, जितने भी मन के रोग हैं, क्योंकि अगर आपके मन के रोग ठीक हो गए तो शरीर के रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो अगर आप मानसिक कारणों को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि मन शरीर का राजा है, तो आपके शरीर के रोग भी ठीक हो जाएंगे। तो आप क्या करें? ओम का जप करें। कैसे करना है? सुबह को उठें, आप फ्रेश होने के बाद हाथ मुंह धो लीजिए। हाथ मुंह अगर आप नहाना चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप स्नान करके ही बैठे। आप हाथ मुंह धो करके फ्रेश होकर के बैठ जाइए, किसी भी एकांत जगह में, कमरे में बैठ जाइए, छत पे ऊपर बैठ जाइए, या किसी पार्क में जाके बैठ जाइए, और ऐसे आंखें बंद करके ऐसे ऐसे लंबी गहरी सांस लीजिए, और सही विधि से ओम का जप करें। सही विधि क्या है? तज जप तदर्थ भावनम। जब भी हम उस परमात्मा के नाम का जप करें,
तो उसके गुणों का चिंतन करते हुए, उसी का विचार करते हुए कि हे प्रभु आपने दुनिया बनाई है, आप इसको चलाने वाले हैं, और जब ये शरीर पूरा हो जाता है तो इस आत्मा को दूसरा शरीर देने वाला भी परमात्मा ही है, उसकी व्यवस्था करने वाले भी परमात्मा है। ऐसा ध्यान करते हुए जब हम ओम ओम का जप करते चले जाते हैं तो इससे कैसे हमारे मानसिक रोग दूर होते हैं। जब हम उसका ध्यान करते हैं तो हम उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं, उस परमात्मा के गुण हमारे भीतर आने लगते हैं, हमारे मन के अंदर आने लगते हैं, बुद्धि के अंदर आने लगते हैं, तो मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि हमारी विवेकवान हो जाती है, हमारा आत्मबल बढ़ने लगता है जब हम उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो जब हमारा मनोबल बढ़ेगा और मन को शांति मिलेगी तो एकदम से जितने भी आपके मनोरोग है वो सारे के सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे। जैसे स्ट्रेस है, तनाव है, और आप भयभीत रहते हैं, मन में आशंका रहती है, तो किसी भी प्रकार के अगर मानसिक प्रॉब्लम है में तो ओम का जप करने से सारी ख़त्म हो जाएगी। आप खुद अनुभव करके देखें इसको। कैसे करना है, ऐसे बैठ जाएं और आंखें बंद कर ले, लंबी गहरी सांस नाक से लेंगे और मुंह से ओम बोलते हुए छोड़ेंगे। कैसे? ये तो मैंने आपको 3 बार करके बताया। ऐसे आप इसको 10 मिनट से शुरू करें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसे जैसे आपका मन लगना शुरू हो जाएगा आप इसको आधा घंटा, 1 घंटे तक भी ले जा सकते हैं। आप कहेंगे आचार्य जी 1 घंटे तक कर सकते हैं। जब आप इसको करना शुरू करेंगे, भगवान में ध्यान लगाएंगे, 1 घंटा कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और करने के बाद कैसे आपका मन शांत हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, और जितने भी साइकोसोमेटिक डिजीज है जो मन से शरीर में आते हैं वो सारे के सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो किसी भी कारण से आपको मोटापा है, चाहे वो शारीरिक रूप से है, मानसिक रूप से है, आप ओम का जप करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो और लोगों तक भी आपको इसको शेयर करें। आपने वीडियो को ध्यान से सुना। भगवान आपको स्वस्थ रखें, आपको लंबी आयु दे। ओम शांति।